भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया सभी कैजुअल लेबरर्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। सर, आप सबको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं इस पंचायत में, क्या कहेंगे? देखिए, इनका बिल्कुल जेन्युइन इशू है। ये महापंचायत के माध्यम से इन्होंने अपना संघर्ष जो स्टार्ट किया है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म से सभी डेली वेजर से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन कोई इनकी बात नहीं सुनता था। पहली बार इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया है, इसके लिए इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं और मुझे लगता है कि अब इनको जरूर कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। सरकार मजबूर होगी और आज पहले दिन में हम इनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं हमारे 28 के 28 विधायक और पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं पहले भी कह रहा था कि अब ये जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार की बनती है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के समय वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो आपको रेगुलराइज करेंगे। हमने भी वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रेगुलराइज करेंगे, लेकिन सरकार उनकी बन गई है। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है और बतौर अपोजिशन के हमारी जिम्मेदारी है कि इनके साथ खड़े होकर सरकार को मजबूर करें कि सरकार इनकी बात को माने। नहीं टूटने देंगे। अब अपोजिशन की भूमिका में और इनका देखिए चेहरे की रौनक देखिए किस तरीके से तैयार होकर लड़ाई लड़ने के लिए। इनकी उम्मीद कोई नहीं टूटेगी और ये जिस तरीके से संघर्ष इन्होंने स्टार्ट किया है, इनकी उम्मीद पे खरा भी उतरेंगे अपने लड़ाई के बाद। और सरकार इनकी बात कमेटी में ज्यादा हुई है कि कमेटी में कम से कम इनके रिप्रेजेंटेटिव को डालना चाहिए था। इनके क्या मसले हैं तो तभी आगे बढ़ पाते। कमेटी भी एक मुझे लगता है कि आईवाश है, लेकिन फिर भी जो भी किया है तो कम से कम इनको पूछ किया जाना चाहिए। महापंचायत से कितना इफेक्ट पड़ेगा? महापंचायत से जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा, जबरदस्त। आप अपनी तरफ से कितना ज्यादा, अभी तो आप आ चुके हैं, क्या रात को भी अगर ये लोग बैठेंगे तो रात को भी आप लोग अगर मुझे रामबन का सिचुएशन जो बनी है वहां जाना होता तो मुझे यहाँ पूरा दिन बैठना था, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी वापस आए तो बैठेंगे इनके साथ। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिम्मेदारी अब आपकी भी पहले तो अब बतौर विधायक बनती है, बतौर ऑपोजिशन बनती है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने जहां 6 महीने का समय लिया, कम समय लेकर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? 6 महीने की जरूरत नहीं, 1 महीने 15 दिन का समय मांगे और ये कमेटी की रिपोर्ट लगे। कमेटी तो बड़ी बड़ी है, रिपोर्टें आई हैं और ये करना चाहते हैं, उनके मन में इच्छा होती करने की तो 15 दिन में कमेटी की या नहीं और रिपोर्ट लेके कर देते। लेकिन टाल मटोल है और टाल मटोल हम सरकार को करने देंगे। बिल्कुल लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। हम इनके साथ खड़े। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और तमाम जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनके द्वारा एक महापंचायत रखी गई है। आप अभी भी देख सकते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, ये देखिए जमीन पर बैठकर इन सबका सपोर्ट कर रहे हैं और इन सबको सपोर्ट करने के लिए यहाँ जमीन पर बैठे हैं। देखिए, ये है एक विधायक की डेडिकेशन। बतौर विधायक अपनी तरफ से डेडिकेशन देते हुए बलवंत सिंह मनकोटिया लाइव आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार बलवंत सिंह मनकोटिया तमाम कैजुअल लेबरर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, इस तरह की यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और इस तरह के प्रदर्शन करते हुए और आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार बहुत सारे कैजुअल लेबरर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखिए, देखने वाली बात ये भी है कि काफी सारी महिलाएं भी इनके साथ बैठी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेवा जी कैमरा जरा इस तरफ करिए और ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है और दूर दूर से महिलाएं यहाँ पर आकर बैठी हुई है तमाम डेली वेजर्स की बात आगे रखने के लिए। और भी महिलाएं आप देख सकते हैं इसको ज्वाइन करती हुई, साथ में बैठती हुई। और ये देखिए, इस प्रकार यहाँ पर और भी
सभी को आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी बैठे। प्रताप भी हमारे साथ है। प्रताप, किस तरीके से आप इनके इशू को देखते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं? जेन्युइन इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मेहनत है, मेहनत का फल मिलना चाहिए। लेकिन सरकार चाहे कोई भी राजनीतिक दल था, वो कभी सत्ता में रहा है, कभी विपक्ष में रहा है, लेकिन हमेशा कुर्सी का मजा तमाम राजनीतिक दल ने लिया। आज हम इनको जहाँ बुला के ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। आप बताइए कि अगर आप आरोप लगाते हैं, एक कहता है विपक्ष ने नहीं करने दिया, विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष ने नहीं करने दिया, हम कह रहे दोनों को बुलाया इसलिए भाई मिल के एक सोल्यूशन निकाल लीजिए। अगर आप आरोप लगाने के बजाय सोल्यूशन निकाल दीजिए, तभी तो दोनों को बुलाया। इस महापंचायत का मकसद भी यही है कि इनका जो हक है इन्हें मिलना चाहिए। देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट जब एक कानून बन जाता है तो मुझे लगता है पूरे देश में उसको लागू हुआ। जबकि विपक्ष की तरफ से आपके पास बलवंत सिंह मनकोटिया जी तो आ गए, क्या सरकार की तरफ से कोई आया है, कोई एमएलए सरकार की तरफ से आया है? सरकार की तरफ से हमने कल इनवाइट किया हुआ है, उसमें 2 मंत्री हैं जिन्होंने वादा किया आने का। अब देखते हैं, देखिए जमीनी सतह पे वो हमारे साथ कितनी हमदर्दी लगते हैं, लोगों के साथ कितनी हमदर्दी रखते हैं, वो कल पता चल जाएगा। बात की बात रही, पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती क्यों होती है? जब बाहर हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पर चले जाए, वहाँ पर तो मिनिमम वेजेस एक्ट लगा हुआ है, पर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों? आपको बताऊं कि होम गार्ड का जो सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ ऑर्डर है, आज उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ये नाकामी हमारी लीडरशिप की है। मैं इसमें किसी का दो राय नहीं करूंगा। हम इनको वोट देते हैं, लेकिन ये वोट की ताकत को भी मुझे लगता है शायद नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी पे बैठने के बाद इन्हें कुछ अजीब सा बुखार हो जाता है। वो शायद बुखार तब इनका टूटता है जब 5 साल निकल जाते हैं। ये कमजोरी पॉलिटिकल लीडरशिप की है जो इन लोगों की बात को आगे नहीं रख पाई। सत्ता की नींद में चले जाते हैं एक तरह से। ये एक तो होता है नींद टूटने के बाद इन्हें होश आती है। जब विपक्ष में आते हैं सरकार पे आरोप, सरकार वाले जब विपक्ष में आते हैं वो उस पे आरोप। लेकिन लगता है कि हनुमान को एक जामवंत की जरूरत है जो इन सबको इनकी पावर याद दिला। देखिए, ये सारे जामबंद है। आज महापंचायत करने का हमारा मकसद ही यही था कि इन्हें जगाया जाए और दोनों को एक मंच पे लाया जाए और सीधा दूध और पानी को अलग कर दिया जाए। बताया जाए कि भाई मजबूरी किसकी है, सत्ता पक्ष की है, आपकी है, कौन रोकता है, कौन आपको ऐसा गला घोट देता है कि जब इनकी बात करने पे आती है तो आप एक दूसरे आरोप लगाते हैं। और मुझे लगता है इस पे जरूर कोई निर्णायक फैसला निकलेगा। अगर ये दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें नाकाबिल साबित होते हैं तो फिर लड़ाई के और भी बड़े तरीके हैं, उसको इख्तियार किया जाएगा। और मैं तमाम मीडिया कर्मी से, जम्मू के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहूंगा कि आइए इन लोगों की मदद कीजिए। आज इनके घर रोजी रोटी चलाने का साधन नहीं है। आज आप देखिए, होम गार्ड को 2700 रुपया मिलता है और बाहर अलग राज्यों में देखा है वहां 30-30 हजार मिलता है। 10+2 के लेक्चर है। फॉरेस्ट वाले जिन्हें 25 दिन की दिहाड़ी मिलती है वो भी टाइम पे नहीं मिलती। पीएचई वाले हैं। तमाम इन लोगों को कम से कम इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं, वो देखिए पोस्टर भी लगा हुआ सामने कि 2 दिन की ये महापंचायत रहने वाली है, 21 और 22। 21 और 22 के दिन ये 2 दिन महापंचायत रहेगी और इस महापंचायत में इन कैजुअल लेबरर्स की बात की जाएगी यहाँ पर। हालांकि आज विपक्ष की तरफ से बलवंत सिंह मनकोटिया तो पहुंच चुके हैं और आपने तस्वीरों में भी देखा कि वहां पर वो नीचे बैठे हुए थे, अभी बातचीत भी कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये महापंचायत इन लोगों की प्रॉब्लम्स को हल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, जम्मू।